नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 10th वाले के। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियोस में बात करेंगे क्लास 10th वाले के लिए। साथियों, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी का सीरीज आपको सीरियल वाइज मिलते रहेंगे। साथियों, डेली बेसिस पर आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियोज लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। साथियों, अगर जो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हम लोग सामाजिक विज्ञान का सेट दूसरा सेट फर्स्ट का हम लोग बात पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर चाहे नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख ले, चाहे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियोस में हम बात करेंगे इसके सेकेंड वाले चैप्टर्स यानी समाजवाद एवं साम्यवाद। इसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हम लोग बात करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग एक चला रहे हैं साथियों। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन आता है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी फिर से हम देखते हैं रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। साथियों, अगर इस सबका आंसर आपको आता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर साथियों कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। पहला ऑप्शन है 1861 ईस्वी, दूसरा 1862, तीसरा 1863, चौथा है 1864 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी, ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, रूस में जार का अर्थ होता है, यानी रूस में जार का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पानी का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामंत और रूस का सम्राट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका, रूस का सम्राट इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला वाला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा इटली और चौथा हमारा रूस है। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, यानी साम्यवादी शासन इसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। देखिए साथियों, ये सभी वर्ष में पूछे हुए 11 की ए में, 17 में और 2020 में भी जो एग्जाम हुए थे अभी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा साथियों। तो चलिए 4 नंबर का हम लोग आंसर देख लेते हैं, यानी ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला रूस है, दूसरा जापान, तीसरा चीन और चौथा क्यूबा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आता है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं है, यानी यूरोपियन समाजवादी इसमें से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है लुई वुलॉन, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस की रचना किसने किया, यानी वार एंड पीस की रचना किसने की, चाहे रचना कौन है, रचनाकार कौन है, किसकी रचना है, ये भी हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है टोल्स्टॉय, तीसरा है दोस्तोयेव्स्की और चौथा है एंजेलिस। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, टोल्स्टॉय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, ये जो बोल्शेविक क्रांति है वह कब हुई। पहला ऑप्शन है फरवरी, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है फरवरी 1917, दूसरा है नवंबर 1917, तीसरा अप्रैल 1917, चौथा है 1905 ईस्वी में। तो इसका सही वाला आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था, जो लाल सेना थे इसके गठन किसने किए थे। तो पहला नंबर ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा स्टालिन, तीसरा है ट्रोट्स्की और चौथा है केलेंस्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोट्स्की। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई, जो लेनिन थी उसकी मृत्यु कब हुई। पहला ऑप्शन 1921, दूसरा है 1922, 1923, 1924, ये सभी ऑप्शन हैं। तो इसका सही वाला आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेस्ट की संधि किस देश में किन देश के बीच हुई थी, यानी इसकी संधि किन देश के बीच हुई थी। तो पहला ऑप्शन है रूस और इटली, दूसरा है रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड और रूस और जर्मनी। इसका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा रूस और जर्मनी। 11 नंबर क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था, जो रूस था उसका पहला समाजवादी कौन था। फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्टालिन, दूसरा प्लेखानोवा, तीसरा है लेनिन और चौथा है टोल्स्टॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेखानोवा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, रासपुतिन कौन था, यानी रासपुतिन कौन था। पहला ऑप्शन है भ्रष्ट पादरी, दूसरा है
वैज्ञानिक, तीसरा है समाज सुधारक, चौथा है दार्शनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रष्ट पादरी था। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? जो नई आर्थिक नीति थी वह कब लागू हुई थी? तो पहला ऑप्शन 1921 को, दूसरा 1923, तीसरा 1920 और चौथा जो लास्ट वाला आपके पास ऑप्शन आता है 1924 ईस्वी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1921, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की? यानी दास कैपिटल इसकी रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है एंजेल्स दोस्तोवस्की, इसके बाद टोल्स्टॉय और लास्ट वाला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को कहा जाता है? जो रूस के सम्राट है उसको क्या कहा जाता है? फराव, दूसरा जार, तीसरा राजा और चौथा है रीजेंट। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस के सम्राट को रूस का जार कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यानी मजदूर दिवस है वह कब मनाया जाता है? ये सब चीज़, ये वाली क्वेश्चन तो आपको आती होगी साथियों। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए साथियों, मैं आपको आंसर बता दूँ। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 1 मई, तीसरा ऑप्शन है 15 मई और लास्ट वाला ऑप्शन है 8 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह कब मनाया जाता है? ये सब जो क्वेश्चन आपको आती होनी चाहिए साथियों, पहले से ही ये सब चीज़ आपको पिछले क्लास में, पिछले कक्षा में, चाहे जनरल नॉलेज के माध्यम से ये सब क्वेश्चन को आप लोगों ने याद जरूर किया होगा साथियों। तो चलिए, अगर से याद नहीं है तो हम बताते हैं आपको, पहले आप लोग देख लीजिए और आता हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर इसका ऑप्शन ए या बी या सी या चाहे जो हो, आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 4 जून, दूसरा 1 दिसंबर, तीसरा है 15 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? यानी समाजवादियों है उसकी बाइबिल किसे कहा जाता है? पहला नंबर ऑप्शन है दास कैपिटल, दूसरा वार एंड पीस, तीसरा है स्पार्क, इसके बाद है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा दास कैपिटल, यानी समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल। आगे नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन है क्या, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? यानी कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो ऑप्शन है आपके पास जेन, दूसरा ऑप्शन है दोस्तोवस्की, तीसरा है एंजेल्स और चौथा ऑप्शन है टोल्स्टॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एकदम राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा एंजेल्स। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? यानी जार निकोलस द्वितीय है उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था जरीना, वह किस देश की राजकुमारी थी? तो पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जर्मनी का यह रानी थी, राजकुमारी थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? यानी समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय, दूसरा है ट्रोइटस्की, दूसरा है लेनिन और चौथा और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। 22 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है लेनिन, दूसरा है स्टालिन, तीसरा ऑप्शन है जेडोंग्स और चौथा ऑप्शन है जो लास्ट वाला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और लास्ट आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर्स की लास्ट, यानी 23 क्वेश्चन आपके चैप्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद की, ये लास्ट वाली क्वेश्चन है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिए साथियों। तो देख लेते क्या है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यानी जो बुक है दास कैपिटल, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1848 ईस्वी, दूसरा है 1864 में, 1867 में और चौथा है 1883 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल रचना की प्रकाशित किया गया था इसको। तो साथियों ये सभी जो आपके क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों।
इस क्वेश्चंस को आप लोग लिखकर रेगुलर वाइज हमारी वीडियोस को देखकर और लिखते रहिएगा और इसको याद करते रहिएगा साथियों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों क्वेश्चन ये सब अगर जो एग्जाम को तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग एकदम आराम से अच्छी एक नोटबुक बनाकर उसमें एकदम सीरियल वाइज से इस सभी चीज़ को लिखकर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में चार चांद आप लोग लगा सकते हो साथियों। अगर जो वीडियोज पसंद आया तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और कैसा आपको ये वीडियोस लगा है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर वाइज मिलता रहे। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।